दोस्तों, लखनऊ में नीली क्रांति का बिगुल बज चुका है। लोग लखनऊ जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। देश के कोने कोने से लोगों ने रिक्शा, गाड़ी, बस, ट्रेन, हवाई जहाज के टिकट बुक कराने लगे हैं, क्योंकि अब तो लखनऊ चलना ही होगा। क्योंकि इस बार का लखनऊ तख्तो ताज से सजाया जाएगा और वो ताज होगा बहन जी का 5वीं बार का मुख्यमंत्री बनना। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 15 मार्च की, जहां पर मान्यवर श्री कांशीराम साहब की जन्म जयंती के अवसर पर एक आह्वान पर मायावती जी के लाडले पहुंच रहे हैं लखनऊ। और इस लखनऊ में अब होगी वो बात, वो मीटिंग जो बहुत दिनों से बहुजन समाज के लोग इंतजार कर रहे थे। इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई और अब बहन जी वो बोलेंगी जो आप सबके कानों में शहद घोल देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, अक्सर देखा जा रहा है बहुजन समाज अपने हक की लड़ाई जमीनी लड़ रहा है। हाथों में नीला झंडा, यूजीसी बिल और साथ ही बहुजन समाज के लिए नारे। दोस्तों, बहुजन समाज काफी दिनों से अवहेलना का शिकार है। लोग उन्हें छुआछूत और तो और मारपीट से खूब नवाज रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब शायद उनका नेता दोबारा खड़ा हो। लेकिन वो लोगों की गलतफहमी है कि बहुजन समाज का कोई नेता नहीं। बहुजन समाज की नेता कल भी बहन मायावती थी और आज भी बहन कुमारी मायावती हैं और आने वाले सालों में भी वही रहेंगी, क्योंकि बहुजन समाज दिलो जान से अपनी जिंदा देवी को पूजता है। उनके एक आह्वान पर पूरा लखनऊ का सड़क जाम हो जाता है। कांशीराम जी की जयंती पर आपने देखा होगा अक्टूबर में 9 अक्टूबर को कितने लाखों की संख्या थी, लेकिन एक भी पुलिस वाला इस पूरी भीड़ को कंट्रोल करने वाला नहीं दिखा था। लेकिन आज जब 15 मार्च को एक बार फिर से मान्यवर श्री कांशीराम साहब 15 मार्च को उनकी जन्म जयंती है और अब फिर से एक बार बहुजन समाज उठ खड़ा हुआ है। और इस बार उठ खड़े होने का मतलब ही 2027 में बहन जी का आना तय करेगा। यही नीला झंडा जिनको नीला कबूतर कह के अन्य समाज के लोग चिढ़ाते हैं, अब चिढ़ाने का और दुख का दौर खत्म हो रहा है, क्योंकि अब बहन मायावती आ रही हैं। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, बड़े बड़े लोग अपने सोच से, राजनीतिक समझ से ये बता रहे हैं कि अब बहुजन समाज के नेता का आना बेहद जरूरी है। आपने देखा दोस्तों, हाल ही में यूजीसी बिल लाया गया और इस बिल को लाते ही पूरे देश में हाहाकार मच गया। इस हाहाकार के पीछे का मतलब ही है कि बहुजन समाज आगे ना जाने पाए, इनके बच्चे उन जगहों पर पढ़ने ना पाए, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में उनको आगे बढ़ने ना दिया जाए। पहले तो वो परीक्षा में नंबर काटेंगे। अगर नंबर परीक्षा में किसी तरह से लिखित परीक्षा में पास भी हो गए तो उन्हें इंटरव्यू में 8 से 10 नंबर, 100 नंबर काट के ना उन्हें जज बनाने दिया जाएगा, ना अधिकारी बनाने दिया जाएगा, ना ही किसी क्षेत्र में जाने दिया जाएगा। इन सब से प्रताड़ित होकर जो एकलव्य जैसे छात्रों का द्रोणाचार्य बन के प्रोफेसर अंगूठा काट के इनको शस्त्रहीन चलाना या फिर कहिए इन्हें बेकार कर देते हैं, उस पर बहन जी का आना बेहद जरूरी है। दोस्तों, यूजीसी बिल ही इसीलिए लाया गया था कि इन छात्रों को सहयोग मिले, दलित, शोषित, वंचित आगे बढ़े, पढ़ें और अपने जैसे लोगों को लाने के लिए तैयार करें। लेकिन छोटे से टुकड़ों में बसने वाले जिन्होंने बरसों राज किया बहुजन समाज पर, उनको बेबर्दाश्त रहा। उन्होंने सड़कों पर तांडव शुरू कर दिया। दोस्तों, यहां तक कि गुणगान करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी गालियां दे दी, कह दिया कि ये तेली हैं, इन्हें क्या मालूम ब्राह्मण समाज क्या होता है। और ब्राह्मणों का आतंक इस कदर हो गया है कि जगह जगह बहुजन समाज का बच्चा मारा जा रहा है।
कभी चाकुओं से गोद देते हैं तो कभी गर्दन काट देते हैं, कभी कैरोसिन डालकर जिंदा जला दिया जाता है, कभी माँ को फरसा मार करके बेटियां छीन ले जाते हैं। दोस्तों क्या हो रहा है? क्योंकि इन्हें पता है कि अब बहुजन समाज कमज़ोर है, छुआछूत से परेशान है और इन पर बरसों पहले से जो दबाव पड़ा था कमज़ोर करने के लिए इन्हें किया जाए, लेकिन अब शायद वो दौर ख़त्म होने वाला है। 15 मार्च को बहन जी इसी यूजीसी बिल पर और बहुजन समाज के साथ होने वाले अमानवीय व्यवहार हत्या पर बड़ा बात करेंगी। उनके स्पीच सुनने ज़रूर जाइएगा, क्योंकि उनकी जो स्पीच है, जो भाषण है, प्रेरणा से भरे होते हैं। जिन लोगों में ऊर्जा की कमी है बहुजन समाज को लेकर, उन्हें बहन मायावती का वो भाषण ज़रूर सुनना चाहिए जब वो मंच से दहाड़ती हैं। दोस्तों एक बार फिर से बहुजन समाज की बहन मायावती मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। 4 बार की मुख्यमंत्री, बहुजन समाज की नायक भी कहिए और तो और कहिए दोस्तों कि इनके द्वारा किए गए काम, जो कानून व्यवस्था है, जो संविधान है, उसको लोग जन्मों से नहीं भूल सकते, जन्मों जिंदगी नहीं भूल सकते। उन्होंने जो कुछ किया दोस्तों, उन्होंने सिर्फ बहुजन समाज के लिए काम नहीं किया, उन्होंने मुसलमानों के लिए काम किया, उन्होंने ब्राह्मणों के लिए काम किया, उन्होंने दुनिया के मतलब देश के जो तमाम तबका है सबके लिए काम किया। बाकी तमाम नेता आते हैं सिर्फ अपने समुदाय, अपने समाज के लिए काम करते हैं, लेकिन बहन जी ने उन लोगों को भी उठाने का काम किया जो दबे थे, कुचले थे, जिनको बोलने का हक नहीं था, जिनको रहने का हक नहीं था, जिनको खाने का हक नहीं था। उन बस्तियों में भी उन्होंने रोशनी का एक दीपक जलाया, जिन बस्तियों से बाहर से गुजरने पर लोग नाक बंद कर लिया करते थे। उन बस्तियों को भी सजाया, उन मुसलमानों को भी सजाया जिनको पढ़ने लिखने के लिए अब्दुल पंचर के नाम से जाना जाता है। यह मायावती की ही देन है, जिन्होंने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मेडिकल, हर जगह बहुजन समाज के साथ साथ मुसलमानों को भी जगह दी, कॉलेज बनवाया, स्कूल में बच्चों को स्कॉलरशिप दी और उनमें भेदभाव नहीं किया। उन्होंने सब बच्चों को स्कॉलरशिप दी ताकि बच्चे पढ़े और आगे बढ़ें। दोस्तों बहन जी एक बार फिर से 15 मार्च को जो रैली निकलने वाली है माननीय कांशीराम जी की जयंती के लिए, देश के कोने कोने से तमाम समाज के लोग वहां इकट्ठा हो रहे हैं और एक बार फिर से बहन जी की जय जयकार के साथ में 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रयास जारी है। और दोस्तों महमूद प्राचा, आप तो उन्हें जानते ही होंगे, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं। उन्होंने साफ कहा है कि दुनिया की कोई भी ताकत बहन मायावती को 2027 में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। वो ज़रूर प्रधानमंत्री बनेंगी, वो ज़रूर मुख्यमंत्री बनेंगी और एक बार फिर से वो मुख्यमंत्री की कुर्सी के बेहद करीब हैं। और साथ चाहिए बहुजनों का, क्योंकि अब मामला 75% से लेकर 20% तक आ गया है। फैसला आपको करना है, देखना आपको है, क्योंकि पीठ आपकी तोड़ी जा रही है और इस पीठ को बचाने के लिए यूजीसी, बहन जी और बहुजन समाज की एकता बेहद ज़रूरी है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपसे सवाल पूछती जाती हूँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या इस बार सच में बहन जी आ रही हैं 2027 में? बताइएगा ज़रूर हमें कमेंट में। नमस्कार।